जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के मजेदार चैप्टर एनालॉजी से 10 क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, यहां पे आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं एनालॉजी के 10 क्वेश्चन। 10 में से अगर आप लोगों का 9 करेक्ट हो जाता है तो समझिएगा कि आप लोग परफेक्ट है एनालॉजी में। अगर 9 से कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोगों का करेक्ट होता है तो समझिएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। बराबर। तो दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है। अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लेंगे तो आपका बेस एक मजबूत हो जाएगा और इससे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम लोग प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाते हैं तो हम लोगों को एक बेस पता चल जाता है कि एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो पाता है। बराबर। तो यहाँ पे भी मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और आप लोग ध्यान से देखिएगा उन सभी क्वेश्चन को जो यहाँ पे पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक छोटा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा डाउट अभी रह गया है। बराबर दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं डाउट के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि कमेंट सेक्शन जो खुला है वो डाउट के लिए ये है ज्यादातर। ठीक है, तो आप लोग अपने डाउट कमेंट सेक्शन में देना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न नंबर 1 दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। बराबर दोस्तों। अब यहाँ पे जैसा कि आप लोग क्वेश्चन को आसानी पूर्वक देख सकते हैं, ये हमारा पहला शब्द है। पहला शब्द जिस प्रकार दूसरे शब्द से संबंधित है और तीसरा शब्द चौथे शब्द से संबंधित है, तो उसी प्रकार हम लोग का ये पांचवा शब्द दिया गया है, तो छठा पद हम लोगों को निकालना है। छठा पद, हाँ छठा पद का मतलब वो हमारा अक्षर समूह निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग ये जानेंगे सबसे पहले कि ये जो हमारा वर्ड दिया गया है, इससे जो ये हमारा वर्ड तैयार किया गया है वो किस प्रकार से तैयार किया गया है, और यहाँ पे जो हमारा वर्ड दिया गया है इससे जो ये बनाया गया है वो किस प्रकार से बनाया गया है। तो इतना बस आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपका तरीका पहले में लगेगा वही तरीका दूसरे में लगेगा, और जो तरीका दूसरे में लगेगा वही तरीका आपका तीसरे में भी लगेगा। इतना बस याद रखिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले में कोई दूसरा तरीका है, दूसरे में तीसरा तरीका है और तीसरे में आपको चौथा तरीका लगा देना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, केवल एक तरीके से सभी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं। इसको भी आप क्वेश्चन ही मानोगे। यहां से लेकर के यहां तक आपका ये एक क्वेश्चन हो गया, यहां से लेकर के यहां तक आपका 2 क्वेश्चन हो गया, यहां से लेकर के यहां तक आपका 3 क्वेश्चन हो गया। लेकिन आपको इसका इतना बस ध्यान रखना है कि इसमें जो तरीका लगाया गया है वही तरीका आपको इसमें अप्लाई कर देना है, बस बात खत्म। बराबर दोस्तों, समय को आपको बचाना है। जितना समय बचाएंगे आपको ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में समय मिल पाएगा, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। बराबर दोस्तों, तो अब हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं पेनाल्टी का, कि पेनाल्टी में कौन सा तरीका लगाया जा रहा है कि हमारा ये वर्ड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जगह भी कम है, लेकिन आप लोग को मैं अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। पी से अगर क्यू में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, +1 किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ई से एफ में देखेंगे तो यहाँ पे भी +1 किया जा रहा है। एन से ओ में देखेंगे तो यहाँ पे भी +1 किया जा रहा है। ए से बी में देखेंगे तो यहाँ पे भी +1 किया जा रहा है। अभी तक आप लोगों ने देखा क्या कि सब में +1 1 1 करके आगे वाली अल्फाबेट को लिखा जा रहा है। ठीक है, लेटर में एक को जोड़ा जा रहा है अगले लेटर को लिखने के लिए। मैं यहाँ पे UZ लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे UZ किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक प्लस किया जा रहा है और यहाँ पे भी +1 किया जा रहा है। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि अगली लेटर को लिखने के लिए क्या, हाँ दोस्तों, अगली लेटर यानी अगला अक्षर को लिखने के लिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, +1 किया जा रहा है। तो वही तरीका यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, वही तरीका कहाँ लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा। तो उसी प्रकार से हम लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है। तो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग नर्वस का निकाल लेते हैं। नर्वस का क्या हो जाएगा, n में +1 कर देंगे। क्या n में +1 करेंगे, हाँ हाँ, क्यों करेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न हमारा तैयार हुआ है वो +1 का ही पैटर्न तैयार हुआ है। तो n में प्लस हम लोग 1 कर देंगे तो हो जाएगा O, E में +1 कर देंगे तो हो जाएगा F, R में +1 कर देंगे तो हो जाएगा S, V में +1 कर देंगे तो हो जाएगा W, O में +1 कर देंगे तो हो जाएगा P, U में +1 कर देंगे तो हो जाएगा V, S में +1 कर देंगे तो हो जाएगा T। तो फाइनल वर्ड हम लोगों को क्या मिल गया, OFSWPVT। कहीं पे है भाई लास्ट में PVT, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है OFSWPVT। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये पहला प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को।
क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है ये वाला शब्द इससे संबंधित है और ये वाला शब्द इससे संबंधित है, तो इसका क्या होगा। ठीक है, इसका संबंध हम लोगों को पता करना है। तो हम लोग देखेंगे इससे ये वाले शब्द में कि आखिर किस प्रकार से तैयार हो रहा है। y और x में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे -1 किया जा रहा है। o से p में देखेंगे तो यहाँ पे +1 किया जा रहा है। u से अगर e में देखेंगे तो भाई u से e में तो क्या होगा, माइनस होगा ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, u से अगर हम लोग +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और v का अपोजिट क्या होता है, e होता है। ठीक है, r से अगर j में देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग -1 करते हैं इस पैटर्न के हिसाब से, तो यहाँ पे -1 हम लोग करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, j मिलता है। क्या, J यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लेकिन हम लोगों को रियल में क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा Q। क्या मिलेगा, Q मिलेगा। ठीक है, अगर R में से एक माइनस कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा। और Q का अपोजिट क्या होता है, J होता है। तो यहाँ पे लास्ट का जो 2 लेटर है वो अपोजिट लेटर में लिखा गया है। क्या लिखा गया दोस्तों, अपोजिट लेटर में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ पे जो पैटर्न लगा है वही पैटर्न हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। कहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या इसमें करेंगे, नहीं, डायरेक्ट हम लोग इसमें लगाते हैं, क्योंकि ये वाला तरीका यहाँ पे ही अप्लाई होगा। ठीक है, इसी बेसिस पे इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो BANK का हम लोगों को देखना है, यानी बैंक का क्या हो जाएगा, संबंध। ठीक है, तो B में हम लोग क्या कर देंगे, -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, हम लोगों को मिल जाएगा A। फिर A में +1 कर देंगे तो मिल जाएगा B। ठीक है, क्या मिल जाएगा, B मिल जाएगा। और A B से ही अगर आप लोग देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको, A और B यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, तो पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये दूसरा प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है ये वाला वर्ड इससे संबंधित है और ये वाला वर्ड इससे संबंधित है, तो इसका संबंध किससे होगा ये हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा तरीका यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, यानी यहाँ पे कौन सा पैटर्न तैयार हो रहा है। तो देखेंगे हम उन लेटर में, जो लेटर यहाँ पे लिखा गया है, साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा। ई से अगर एफ में देखेंगे तो यहाँ पे +1 किया जा रहा है। सी से अगर ई में देखेंगे तो यहाँ पे +2 किया जा रहा है। यू से अगर एक्स में देखेंगे तो यहाँ पे +3 किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यही पैटर्न आपका यहाँ पे भी अप्लाई हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ना अप्लाई करके डायरेक्ट इसमें हम लोग अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको प्रूव करना है। ठीक, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करते हैं। तो आर में हम लोग क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो जब आर में +1 करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा भाई, एस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। और के में +2 कर देंगे, जब के में हम लोग +2 कर देंगे तो मिल जाएगा एम। क्या मिल जाएगा भाई, एम मिल जाएगा। यहाँ पे तो ये वाला होगा नहीं, ये वाला भी होगा नहीं, अब ये बचा ये दोनों, इसमें हम लोग देखते हैं। तो एच में हम लोग क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। जब एच में +3 कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को के। तो ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो एस एम के दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है हमारा ये पहला वर्ड से दूसरा वर्ड संबंधित है और तीसरा वर्ड से चौथा वर्ड संबंधित है, तो पांचवा वर्ड का छठा वर्ड कौन सा संबंधित होगा ये हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर यहाँ पे किया क्या जा रहा है। ठीक है, ROOT और QTV में हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे अच्छे तरीके से, यहाँ पे देखिए $Q लिखा है और यहाँ पे $O लिखा हुआ है। यहाँ पे $O से $O में Q में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, +2 किया जा रहा है और यहाँ पे भी +2 किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे R से अगर हम लोग T में देखते हैं, किसमें, R से अगर T में देखते हैं तो यहाँ पे भी +2 किया जा रहा है और T से V में देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, +2 किया जाता है। बराबर दोस्तों, R से T में देखें तो +2 किया गया यहाँ पे, और T से अगर V में हम लोग देखें तो यहाँ पे भी +2 किया जा रहा है। बराबर दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ पे भी यही पैटर्न को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो बीच वाला जो हमारा 2 लेटर है, इन दोनों लेटर से हम लोग पहले क्या कर देंगे, लिख देंगे। यहाँ पे बीच का 2 लेटर जो है उसको पहले लिखा गया है। ठीक है, तो इससे ये वाला पहला और इससे हमारा ये वाला पहला लिखा जाएगा। तो ई से ई में, इसका मतलब ई में अगर हम लोग +2 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, ई पे +2 कर देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का जी, और ए में +2 कर देंगे तो मिल जाएगा सी। ठीक है, और एल में +2 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, एल में +2 कर देंगे तो मिल जाएगा एन। ठीक है, एफ में भी +2 करना है ना, तो एफ में +2 कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को एच। तो फाइनली क्या मिल गया, GCNH। कहां पे दिया है भाई, GCNH दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसलिए चौथा प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये चौथा भी प्रश्न आपको जबरदस्त लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है,
इस वर्ड से ये संबंधित है, इस वर्ड से इस संबंधित है, तो इस वर्ड से कौन सा वर्ड संबंधित होगा इसमें से हम लोगों को पता करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि यहाँ पे आखिर क्या किया जा रहा है। ई से अगर हम लोग एच में देखेंगे, क्या ई से एच में देखेंगे तो यहाँ पे +3 किया जा रहा है। ए से सी में देखेंगे तो यहाँ पे +2 किया जा रहा है। पी से अगर क्यू में देखेंगे तो यहाँ पे +1 किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बस यही पैटर्न हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो हम लोग n में प्लस कर देंगे 3, तो जब n में +3 कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा भाई, q मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, q मिल जाएगा। जो q से स्टार्टिंग हो रहा है वही आपका करेक्ट आंसर। पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको बस तरीका पता होना चाहिए। जो पैटर्न तैयार हो रहा है उसी पैटर्न को अप्लाई कीजिए और जो आपका स्टार्टिंग लेटर मिल रहा है उससे आप मैच करिए। मैच अगर आपका हो जाता है तो बस वही आपका करेक्ट आंसर। पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये पांचवा भी प्रश्न आपको जबरदस्त लगा होगा। तो चलिए अब देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से। हर बार मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है और मेरे सॉल्व करने से पहले ही आप लोग वीडियोस को पॉज कर लीजिए और उसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ है। ठीक है, और कौन सा तरीका लगाइए इसको भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे DGS में हम लोग को देखना है कि आखिर कौन सा तरीका लगाया गया है कि ताकि PEC मिला है। ठीक है, तो S से अगर हम लोग P में देखते हैं तो यहाँ पे -3 किया गया है। G से अगर E में देखते हैं तो यहाँ पे -2 किया गया है। ठीक है, -2 किया गया है। और D से C में देखेंगे तो यहाँ पे -1 किया जा रहा है। ठीक है, तो बस यही तरीका आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। ये पैटर्न आप लोग उठा करके यहाँ पे रख दीजिए। हम लोग K में माइनस कर देंगे 3, H भी है, H में माइनस कर देंगे 2 और E में माइनस कर देंगे कितना भाई, E में माइनस कर देंगे 1। तो K में जब माइनस कर देंगे 3 तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा। ठीक है, K में अगर 3 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा H। ठीक है, ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में हम लोगों को देखना है। तो H में माइनस करना है 2, तो H में जब माइनस कर देंगे 2 तो मिल जाएगा हम लोगों को F। किसमें F भाई, इसमें है ऑप्शन नंबर A में। तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये छठा भी प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं सातवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये पहला वर्ड दिया गया है, पहला वर्ड से ये दूसरा वर्ड तैयार किया गया है। ये तीसरा वर्ड दिया गया है, तीसरा वर्ड से ये चौथा वर्ड तैयार किया गया है। और ये हमारा पांचवा वर्ड दिया गया है, इसका छठा वर्ड हम लोगों को निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि आखिर किस तरीके को अप्लाई करके यहाँ पे दूसरे वर्ड को लिखा जा रहा है। ठीक है, यानी पहला वर्ड से दूसरा वर्ड को लिखा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस डाउन से VKCL में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया डाउन। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया मैंने DOW एंड डाउन। और डाउन से क्या लिखा जाता है भाई, यहाँ पे हो गया V। ठीक है, VKCL हो गया। ठीक है, VKCL हो गया। ठीक है, और D से अगर हम लोग V में देखते हैं तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग एक तरीका लगाइएगा। वो तरीका ये लग रहा है, देखिए यहाँ पे अपोजिट लिखने के बजाय अपोजिट में से -1 कर रहा है। मैं इसको कैसे समझ गया, यहाँ पे मैं इसको ऐसे समझ गया कि यहाँ पे देखिए D के बाद क्या आता है E, और E का अपोजिट क्या होता है, V होता है। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, 1 माइनस कर रहा है। अपोजिट तो लिख रहा है लेकिन उसका क्या कर रहा है, 1 माइनस कर रहा है। यानी D से अगर हम लोग V में देखें तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अपोजिट लेटर किया जा रहा है और उसमें से -1 कर दिया जा रहा है। ठीक है, वहीं पे O से अगर हम लोग K में देखें तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, यहाँ पे भी अपोजिट किया जा रहा है। O का अपोजिट तो होता है L, लेकिन L में 1 माइनस कर दिया तो आ जाएगा K। क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, अपोजिट -1 किया जा रहा है। बराबर, तो वहीं पे W और C में बात करते हैं, किसमें, W और C में बात करते हैं तो यहाँ पे भी अपोजिट में -1 किया जा रहा है। W का अपोजिट तो D होता है, लेकिन D में से -1 कर दिया जा रहा है तो आ जा रहा है यहाँ पे C। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे अपोजिट -1 किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, यहाँ पे N से अगर हम लोग L में ध्यान देंगे, N से अगर L में ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, N का अपोजिट क्या होता है, M होता है। लेकिन M में से -1 कर दिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा भाई, L हो जाएगा। यहाँ पे अपोजिट -1 किया जा रहा है। ठीक है, तो बस यही पैटर्न आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, HOME यानी होम में अप्लाई कर देना है। तो होम का क्या हो जाएगा भाई, तो होम का यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं होम। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया हम लोगों ने होम। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट -1 करते जाएंगे। ठीक है, तो H का अपोजिट क्या हो जाएगा, H का अपोजिट हो जाएगा S। क्या हो जाएगा दोस्तों, S हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। और S में से माइनस हम लोग कर देंगे 1, तो S में से माइनस कर देंगे 1 तो क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। ये हमारा हो गया T। मैं तो S इसका अपोजिट लिखा था। ठीक है, उसमें से -1 कर दिया तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, T हो गया। T होगा कि R होगा,
आर हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा आर, ठीक है, उससे एक कम होगा ना दोस्तों, तो आर हो जाएगा। ऑप्शन में आर से कहीं शुरुआत है तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो आर से शुरुआत है यहीं पे, तो पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है ये 7वां प्रश्न आपको हल करने का तरीका पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है सर्जरी से ये वाला वर्ड तैयार किया जाता है और साइलेंस से ये वाला वर्ड तैयार किया जाता है, तो सोसाइटी से कौन सा वर्ड तैयार किया जाएगा ये हम लोगों को बताना है, बराबर दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आखिर किया क्या जा रहा है अगला लेटर को लिखने के लिए, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग टी में देखेंगे तो यहाँ पे +1 किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। और यू से अगर वी में देखेंगे तो यहाँ पे भी +1 किया जा रहा है। आर से एस में देखेंगे तो यहाँ पे +1 किया जा रहा है। और इस हिसाब से सब में अगर देखेंगे कि लास्ट वाला भी देख लीजिए, वाई से अगर जेड में देखेंगे तो यहाँ पे भी +1 किया जा रहा है, यानी कि ये जो हमारा अगला वर्ड लिखा गया है उन सभी लेटरों में +1 करके लिखा जा रहा है, ठीक है। तो बस हमको इसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको निकालना टाइम वेस्ट के बराबर है, तो हम लोग सोसाइटी का डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो एस में +1 करके हम लोग लिख देंगे, तो एस के बाद क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया भाई टी, टी से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी शुरू हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, अगर आप लोग पूरा करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर ऐसे भी आपका मैच कर जा रहा है तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपका टाइम थोड़ा सा बच जाएगा और आप टाइम मैनेज कर पाओगे, और जैसे ही टाइम मैनेज करोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में, बराबर दोस्तों। तो उम्मीद है ये 8वां प्रश्न आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है रेन से ये वर्ड तैयार किया जा रहा है और फॉल से ये वाला वर्ड तैयार किया जा रहा है, तो जम से कौन सा वर्ड तैयार किया जाएगा ये हम लोगों को बताना है, बराबर दोस्तों। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या किया जा रहा है। आर से अगर हम लोग एस में देखेंगे तो यहाँ पे +1 किया जा रहा है, ठीक है। क्या किया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे +1 किया जा रहा है। ए से अगर जेड में देखेंगे तो यहाँ पे -1 किया जा रहा है। आई से अगर जे में देखेंगे तो यहाँ पे +1 किया जा रहा है। और एन से अगर एन में हम लोग देखेंगे, एन से अगर एम में देखेंगे तो यहाँ पे -1 किया जा रहा है, बराबर दोस्तों। तो आखिरकार हम लोगों को पैटर्न अच्छे तरीके से पता चल गया। क्या पैटर्न है भाई, पहले +1 फिर उसके बाद -1 फिर +1 फिर -1 किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भाई आपका प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्लस है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये हमारा लास्ट का माइनस किया जा रहा है। तो पैटर्न ये मिल गया। अब इसी पैटर्न को आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो आर में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर में +1 किया जा रहा है, तो जे में भी हम लोग क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो जे में जब हम लोग +1 कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा भाई, के मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, बचा 3 ठो, इसमें से भी हम लोग देख लेंगे। अब इसमें यू में से माइनस कर देंगे 1, तो यू में से जब माइनस कर देंगे 1 तो मिल जाएगा हम लोगों को टी। कौन सा टी वही है, तो ये वाला टी है। के बाद क्या है, ये टी है हमारा, इसमें के बाद एन है, तो इसीलिए के के बाद टी हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 9वां भी प्रश्न आप लोग का सही हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें प्रश्न को, जो कि है आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है इस वर्ड से ये वाला वर्ड तैयार किया जाता है, इस वर्ड से इस वाला वर्ड तैयार किया जाता है, तो इस वर्ड से कौन सा वर्ड तैयार किया जाएगा ये हम लोगों को बताना है, बराबर दोस्तों। तो इन संबंधों को हम लोग देख करके अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये आपको एक टास्क के रूप में है, इसका आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ईमानदारी पूर्वक पहुंचे होंगे, और आपका कितना करेक्ट हुआ ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।